जय सिया राम। सोने को राजाओं का गहना माना जाता है, लेकिन चांदी चांदी तो चंद्रमा की बेटी है। और वो जब चमकती है तो रात को भी दिन बना देती है, और जब रोती है तो निवेशकों की नींद उड़ा देती है। इस सप्ताह चांदी की कुंडली में 3 ऐसे ग्रह एक साथ बोल रहे हैं जो एक दशक में एक बार बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अमृत कलश में, जहां ज्योतिष की भाषा में बाजार का सच बोला जाता है। आज हम बात करेंगे 8 जून से 12 जून 2026 के बीच पूरे सप्ताह MCX सिल्वर की कीमतों का गहन मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण। और मित्रों, इस सप्ताह की कुंडली देखकर एक बात तुरंत स्पष्ट हो जाती है कि चांदी के तीनों मुख्य गृहीय कारक चंद्रमा, शनि और बुध इस सप्ताह एक विशेष और असाधारण स्थिति में है। चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ पीड़ित होकर करहा रहा है। शनि रेवती गंडांत के प्रथम चरण में है और बुध द्वादश भाव में आर्द्रा से पुनर्वसु की यात्रा पर अजब गजब खेल दिखाने वाला है। ये तीनों मिलकर एक ऐसे ग्रहीय कहानी रच रहे हैं जो चांदी के निवेशकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए और हर दिन का पूर्वानुमान नोट करके रखिए, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ भी ये बता दें कि 1 से 5 जून की जो हमने प्रिडिक्शन की थी, उसमें बताया था कि 1 और 2 जून को सिल्वर डाउन जाएगा, और ये भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य साबित हुई। 1 और 2 जून को चांदी ज़बरदस्त डाउन हुई है, और अगली तो यानी कि हमारी भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य साबित हुई। अब आते हैं आज के इस वीडियो पर। यह वीडियो पूरी तरह ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड आर्थिक सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। मेदिनी ज्योतिष में चांदी का गृहीय स्वामित्व किस प्रकार का है, उसको सबसे पहले समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि मेदिनी ज्योतिष में चांदी का संबंध किन ग्रहों से माना जाता है। चांदी चंद्रमा प्लस शनि प्लस बुध ग्रह से अपना संबंध रखती है। चंद्रमा चांदी का प्राथमिक और सबसे मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रो रजतम, अर्थात चंद्रमा ही रजत अर्थात चांदी का स्वामी है। चंद्रमा की स्थिति, उसके नक्षत्र, उसकी पीड़ा या उसका बल, यह सब सीधे चांदी की कीमत पर प्रभाव डालते हैं। शनि औद्योगिक चांदी का कारक ग्रह है। शनि है खनन का, उत्खनन का, इंडस्ट्रियल मेटल्स का ग्रह है। सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोटोग्राफी में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, इन सब में चांदी का इंडस्ट्रियल उपयोग होता है। शनि की स्थिति इंडस्ट्रियल डिमांड को दर्शाती है, और बुध जो कि व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, वो कनेक्ट करता है चांदी को। MCX में चांदी की ट्रेडिंग, कमोडिटी एक्सचेंज, प्राइस डिस्कवरी, यह सब बुध के अधीन ही होता है। बुध जब बलवान होता है तो चांदी का व्यापार मार्केट में अत्यंत सक्रिय रूप से होता है। अब देखिए इस सप्ताह तीनों की स्थिति किस प्रकार की बन रही है। चंद्रमा अष्टम भाव में कुंभ राशि में राहु के साथ शतभिषा नक्षत्र पर पीड़ित है। नीचगत नहीं, पर राहु द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जिसके लिए चंद्रमा करहा रहा है अष्टम भाव में रहस्यमयी अस्थिर अप्रत्याशित पीड़ा से। शनि नवम भाव में मीन राशि में रेवती गंडांत के प्रथम चरण में गंडांत की सीमा पर अस्थिर और तनावग्रस्त है। बुध द्वादश भाव में मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पर 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और द्वादश भाव में बुध व्यापार में हिडन रूप से फैक्टर के साथ सक्रिय होने वाला है। तीनों कारक एक साथ विशेष स्थिति में यह चांदी के लिए एक असाधारण सप्ताह का सीधा सीधा संकेत है।
अब समझते हैं लग्न को। कर्क लग्न 3 अंशों पर है, पुनर्वसु नक्षत्र है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, भावनाओं का तरंगों का राशि है और कर्क राशि का सीधा संबंध है चंद्रमा से। जब चांदी की कुंडली कर्क लग्न में खुले तो वह कुंडली चांदी के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कर्क का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा ही चांदी का कारक ग्रह है। परंतु इस कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा स्वयं अष्टम भाव में राहु से पीड़ित हो रहा है, इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास साबित हो रहा है, जो इस सप्ताह चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव का मुख्य कारक साबित होने वाला है। गुरु उच्च का है, शुक्र का भी उसमें प्रवेश हो रहा है। कर्क राशि में चांदी के लिए एक छुपा वरदान हो सकता है। हालांकि चांदी के तीनों कारक दबाव में हैं, लेकिन इस सप्ताह 2 ऐसे गृहीय योग बन रहे हैं जो चांदी को एक छुपी हुई यानी गुप्त शक्ति प्रदान कर रहे हैं। पहला है गुरु का कर्क लग्न में उच्च का होना, पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होना। गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और लग्न में उच्च गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती है। गुरु की यह त्रिशक्ति दृष्टि बाजार में एक बुनियादी स्थिरता प्रदान करती है, विशेषतः चांदी के लिए। गुरु वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का ग्रह माना जाता है। जब गुरु उच्च के होकर चांदी की कुंडली के लग्न में हो तो चांदी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ बनी रहती है। शॉर्ट टर्म डिप्स, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी निश्चित ही बनती है। दूसरा है 8 जून की दोपहर को 2:53 पर शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र और चांदी का गहरा संबंध है। शुक्र है विलासिता का, आभूषण का, प्रीसियस मेटल्स का। जब शुक्र कर्क में चंद्रमा की राशि में प्रवेश करता है तो चांदी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कर्क में शुक्र चंद्रमा की शक्ति को और ज़्यादा द्विगुणित कर देता है। यह चांदी की मांग में विशेषतः आभूषण और इन्वेस्टमेंट सिल्वर में एक फ्रेश वेव्स का संकेत दे रहा है। और 11 जून को शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पुष्य नक्षत्र शनि का पोषण नक्षत्र है। जब शुक्र पुष्य में हो तो यह प्रीसियस मेटल्स की खरीद के लिए शास्त्र सम्मत शुभ काल माना जाता है। चांदी की मांग इस दिन के बाद एक नई लहर लाती है। अष्टम भाव का महारहस्य क्या है? चंद्र और राहु का चांदी का षड्यंत्र। अब हम आते हैं इस सप्ताह के सबसे रहस्यमयी और निर्णायक गृहीय योग पर। अष्टम भाव में कुंभ राशि, चंद्रमा और राहु शतभिषा नक्षत्र पर हैं दोनों ही। यह योग चांदी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा चांदी का मुख्य कारक ग्रह है और वो स्वयं अष्टम भाव में राहु के द्वारा पीड़ित है। अष्टम भाव में चंद्रमा यह अनिश्चितता का, छुपी हुई शक्तियों का, गुप्त शक्तियों का अचानक उलटफेर का भाव माना जाता है। राहु के साथ जब यह होता है तो यह और गहरा हो जाता है, क्योंकि राहु भ्रम का ग्रह है और MCX में राहु चंद्र की अष्टम युति का अर्थ है कि बाजार में फॉल्स सिग्नल्स, सडन स्पाइक्स और इक्वली सडन रिवर्सल आने के योग बनेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं नक्षत्र है, यानी शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सकों का एक नक्षत्र। यह नक्षत्र है रहस्य का, गहराई का। जो दिखता है उससे करता हमेशा अलग है। चांदी के बाजार में इसका क्या व्यावहारिक अर्थ है? एक कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज अचानक से सामने आ सकती है जो सिल्वर की कीमत को एक झटके में ऊपर या नीचे कर दे। इंडस्ट्रियल डिमांड में कोई अनएक्सपेक्टेड डेटा आ सकता है। US फेड का कोई स्टेटमेंट या डॉलर इंडेक्स में अचानक से मूवमेंट आ सकता है। नंबर 2, इंट्राडे में सिल्वर बहुत ट्रिकी व्यवहार करेगी। जो ऊपर जाते दिखे वो नीचे आ सकती है, जो नीचे आते दिखे वो ऊपर जा सकती है। इस सप्ताह सिल्वर में केवल एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स ही इंट्राडे खेल सकते हैं। नंबर 3,
किसी हिडन इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग की संभावना सिल्वर में बन रही है। बड़े प्लेयर्स चुपचाप इस सप्ताह में चांदी में पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं और यही राहु और चंद्र का गुप्त संकेत है। और मंगल की अष्टम दृष्टि इस चंद्र राहु पर यह एक एक्सप्लोसिव ट्रिगर का काम करेगी। किसी भी क्षण पर एक बड़ा इंट्राडे मूव आ सकता है। शनि बुध की गंडांत ऊर्जा औद्योगिक चांदी पर क्या प्रभाव होने वाला है। शनि नवम भाव में है, मीन राशि में है, रेवती के प्रथम चरण में 18 डिग्री पर है। मित्रों, शनि चांदी का औद्योगिक कारक है। इस सप्ताह शनि रेवती गंडांत में है। रेवती गंडांत में जब शनि होता है तो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन पर दबाव बनाता है। सिल्वर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल उपयोग होता है सोलर पैनल्स में। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे बड़ा केंद्र है चाइना। जब शनि गंडांत में हो तो चाइना की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई डिस्रप्शन या यूएस चाइना ट्रेड टेंशन में कोई नया मोड़ आ सकता है जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टीवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज और मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में सिल्वर का भारी उपयोग होता है। शनि गंडांत का संकेत है कि इस इंडस्ट्री में किसी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है। बुध द्वादश भाव में मिथुन राशि में है, आर्द्रा नक्षत्र में है और 11 जून से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा। बुध व्यापार और कम्युनिटी ट्रेडिंग का कारक ग्रह है। द्वादश भाव में बुध हिडन इंफॉर्मेशन, बैकडोर डीलिंग्स और इंटरनेशनल सिल्वर ट्रेड में कुछ ऐसा हो रहा है जो सरफेस पर नहीं दिखाई दे रहा है। आम जन उससे गैर वाकिफ है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का तूफान का प्रतीक है। 11 जून को जब बुध पुनर्वसु में प्रवेश करेगा तो सिल्वर ट्रेडिंग में एक क्लैरिटी आएगी। पुनर्वसु नक्षत्र वापसी का नक्षत्र है। यह सिल्वर की रिकवरिंग मूवमेंट का संकेत दे रहा है। मंगल दशम भाव में मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में 20 डिग्री पर अपनी स्वयं की राशि में है। मंगल मेटल्स का मुख्य कारक ग्रह है। दशम भाव में स्वराशिस्थ मंगल इंडस्ट्रियल मेटल्स की तीव्रता लाने वाला है। सिल्वर भी एक इंडस्ट्रियल मेटल है और मंगल की यह शक्ति सिल्वर की अंडरलाइंग डिमांड को स्ट्रोंग बनाती है। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्र राहु पर है। यह डिमांड की स्ट्रेंथ के बावजूद प्राइस वोलेटिलिटी को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। सूर्य और शुक्र का संयुक्त संदेश क्या है। सूर्य एकादश भाव में वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पर 23 अंशों पर। एकादश भाव है लाभ का भाव। सूर्य यहाँ रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी का स्वामी है चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र पर बैठकर चांदी को एक इनडायरेक्ट पुश दे रहा है। 8 जून 2027 को 12:57 पर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। खोज और नई ऊर्जा का कारक है। एकादश भाव में सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सिल्वर में रिन्यूड इंटरेस्ट का संकेत दे रहा है। शुक्र 8 जून 2026 को 2:53 पर कर्क में प्रवेश करेगा। शुक्र और चांदी का संबंध विलास आभूषण प्रीशियस मेटल का है। कर्क में शुक्र चंद्रमा की राशि में है। शुक्र का आगमन है, यह चांदी के लिए डबल बेनिफिट साबित होगा। सिल्वर ज्वेलरी की मांग, सिल्वर कॉइन्स की बिक्री और इन्वेस्टमेंट सिल्वर एक फ्रेश वेव आ सकती है। 11 जून को शुक्र जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो पुष्य नक्षत्र है पोषण का, वृद्धि का। यह सिल्वर के लिए सप्ताह का दूसरा सर्वश्रेष्ठ दिन रह सकता है। दिन ब दिन
चांदी के विषय में क्या पूर्वानुमान बनता है। आइए अब उस सबसे महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उस पर आपको लाते हैं। 8 जून 2026 सोमवार को चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर रात 4:28 तक रहेगा, गोचर करेगा। सूर्य है मृगशिरा नक्षत्र में 12:57 पर, शुक्र कर्क राशि में 2:53 तक। तो मित्रों, सप्ताह का पहला दिन ही दो बड़े गृहीय परिवर्तन का दिन है। सुबह 9 बजे जब ओपनिंग होगी तो चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो गुरु का नक्षत्र है, और गुरु स्वयं लग्न में उच्च के हैं। यह ओपनिंग के लिए एक रिलेटिवली स्टेबल सिग्नल है। सिल्वर की ओपनिंग फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव होगी। दोपहर 12:57 पर जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, एकादश सूर्य का मृगशिरा में प्रवेश होगा, तो सिल्वर में दोपहर बाद एक फ्रेश बाइंग वेव, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोपहर को 2:53 पर जब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यह सोमवार का सबसे बड़ा सिल्वर सिग्नल होने वाला है। शुक्र के कर्क में प्रवेश से सिल्वर की कीमत में एक शार्प और अपवार्ड मूवमेंट आने वाला है। इवनिंग सेशन में MCX सिल्वर में बहुत अच्छी तेजी दिखाई देने वाली है 8 जून के 3 बजे के बाद। पूर्वानुमान ये है कि ओपनिंग न्यूट्रल रहेगी, दोपहर बाद प्रोग्रेसिव गेंस होगा और इवनिंग में बुलिश स्पाइक दिखाई दे सकता है। MCX सिल्वर टारगेट बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। मंगलवार 9 जून 2026 चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेगा पूरे दिन। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि स्वयं रेवती के गंडांत में है। चांदी के लिए यह डबल सैचरनाइन डे है, यानी शनि इंडस्ट्रियल सिल्वर पर दबाव बनाता है, और जब चंद्रमा चांदी का प्राइमरी कारक ग्रह शनि के नक्षत्र पर हो और शनि स्वयं गंडांत में हो, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का दिन भी बन जाया करता है। सोमवार की तेजी के बाद बाजार कंसोलिडेट करेगा, लार्ज प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। ग्लोबल क्यूज इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। US डॉलर इंडेक्स और LME सिल्वर प्राइसेस पर नज़र जरूर रखें। पूर्वानुमान ये है कि 9 जून को ओपनिंग स्लाइटली निगेटिव रहेगी, रेंज बाउंड सेशन रहेंगे। शाम को नीचे से ऊपर की ओर करेक्शन दिख सकता है, करेक्शन हो सकता है। सपोर्ट लेवल पर बाइंग होगी। बुधवार 10 जून चंद्रमा रेवती नक्षत्र पर रात 3:16 तक रहेगा, यानी कि पूरे मार्केट काल में चंद्रमा रेवती नक्षत्र पर रहेगा। रेवती बुध का नक्षत्र है और बुध स्वयं द्वादश भाव में मिथुन राशि में। मित्रों, बुधवार को एक बहुत इंटरेस्टिंग गृहीय पैटर्न बन रहा है। चंद्रमा रेवती में है, शनि भी रेवती के प्रथम चरण में है। यह एक कंजंक्शन इफेक्ट है। चांदी के दोनों कारक चंद्रमा और शनि एक ही नक्षत्र पर आसपास हैं। यह नॉर्मली सिल्वर के लिए एक बेस बिल्डिंग डे होगा। रेवती अंतिम यात्रा का नक्षत्र है, पुराने ट्रेंड्स का अंत होगा। यह बुधवार सिल्वर में एक ट्रेंड रिवर्सल का वो बीज बो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। पूर्वानुमान ये है कि 10 जून को हाईली वोलेटाइल रहेगी सिल्वर। स्विंग पॉसिबल है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, दोनों ओर अपॉर्चुनिटी है। पोजिशनल ट्रेडर्स होल्ड करें। गुरुवार 11 जून 2026 चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेगा, रात 2:16 तक। गोचर बुध में पुनर्वसु में रहेगा सुबह 9:07 के बाद। शुक्र पुष्य नक्षत्र में रहेगा 11:15 AM पर। यह इस सप्ताह का सिल्वर पर सबसे एक्सप्लोसिव दिन है। 3 बड़े गृहीय संकेत एक साथ आ रहे हैं। पहला, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा अश्विनी केतु का नक्षत्र है। अचानक तीव्र और आश्चर्यजनक जब चांदी का मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो तो सिल्वर में एक सडन और शार्प मूवमेंट आता ही आता है।
ऐतिहासिक रूप से देखें तो अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा के दिन सिल्वर में बड़े मूवमेंट आते हैं। दूसरा, बुध पुनर्वसु में है। जब बुध सिल्वर का ट्रेडिंग कारक है, पुनर्वसु यानी कि वापसी का नक्षत्र है, तो यह सिल्वर की रिकवरी और अपवार्ड जर्नी का सीधा सिग्नल दे रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, फ्रेश बाइंग आएगी। नंबर 3, शुक्र पुष्य में है। प्रीसियस मेटल्स का कारक है शुक्र। पुष्य नक्षत्र है, पोषण का नक्षत्र है। पुष्य में शुक्र सिल्वर की मांग को एक नया आयाम देता है और तीनों मिलकर के एक ऐसा महायोग बनाते हैं। इसीलिए 11 जून के लिए पूर्वानुमान ये है कि सप्ताह का सिल्वर के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन रहेगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन MCX में देखने को मिलेगा। प्रति किलो में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लॉन्ग पोजीशन के लिए यह सप्ताह का सर्वोत्तम अवसर साबित होने वाला है। शुक्रवार 12 जून 2026, चंद्रमा भरणी नक्षत्र पर दोपहर 12:46 तक। भरणी शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र अब कर्क में पुष्य नक्षत्र पर। चंद्रमा भरणी में प्लस शुक्र पुष्य में, यह सिल्वर में के दोनों बेनिफिक कारकों का एक हार्मोनियस कॉम्बिनेशन बन रहा है। भरणी में चंद्रमा ट्रांसफॉर्मेशन और डिसीजन का समय है। यह वो दिन है जब बाजार अपनी वीकली डायरेक्शन को कंफर्म करेगा। शुक्र चंद्रमा नक्षत्रिक जो कनेक्शन बन रहा है, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और चंद्रमा और पुष्य में शुक्र है, तो सिल्वर की प्राइस में एक कॉन्फिडेंट बुलिश क्लोजिंग दिखाई देगी 12 जून। दोपहर 12:46 के बाद जब चंद्रमा भरणी से आगे कृत्तिका में जाएगा तो तब कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो 12 जून के लिए पूर्वानुमान ये है कि 12 जून को बुलिश ओपनिंग होगी, सकारात्मक सेशन होगा, वीकली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है। ओवरऑल टोन सिल्वर की बुलिश रहेगी 12 जून। तो साप्ताहिक सारांश जो निकलता है सिल्वर के लिए मेदिनी ज्योतिष का क्या महासंदेश है। मित्रों, इस पूरे सप्ताह का मेदिनी ज्योतिष सारांश ये है कि सकारात्मक संकेत नंबर 1, गुरु उच्च लग्न में है, सिल्वर की फंडामेंटल स्ट्रेंथ मिल रही है। नंबर 2, शुक्र कर्क प्लस पुष्य नक्षत्र में रहेगा। इस सप्ताह प्रीसियस मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी। नंबर 3, गुरुवार का अश्विनी प्लस बुध पुनर्वसु और शुक्र पुष्य सिल्वर का महादिन साबित होने वाला है। यानी 4, मंगल स्वराशिस्थ होकर के दशम भाव में इंडस्ट्रियल मेटल्स की अंडरलाइंग डिमांड बना रहा है। सावधानी के संकेत, चंद्रमा अष्टम राहु द्वारा पीड़ित है, अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल की उम्मीद है। नंबर 2, शनि रेवती गंडांत में इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी रहने वाली है। नंबर 3, सोमवार और बुधवार को वोलेटाइल टाइट स्टॉप लॉस रखें। निवेशकों के लिए साप्ताहिक मंत्र है, सोमवार शाम शुक्र के साथ खरीदो, मंगलवार के दिन शनि के साथ संभलने का अवसर मिलेगा। बुधवार यानी बुध के दिन देखिए मार्केट को, गुरुवार शुक्र को अश्विनी की आंधी में उड़ो और शुक्रवार दोपहर भरने से पहले प्रॉफिट बुकिंग करने का अवसर मिल सकता है। साप्ताहिक नेट पूर्वानुमान सोमवार से शुक्रवार तक MCX सिल्वर में प्रति किलो बहुत अच्छा अपवार्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी चांदी चंद्रमा की बेटी है और चंद्रमा झूठ नहीं बोलता। ग्रह जो कहते हैं बाजार वही करने को मजबूर होता है, बस ग्रहों की भाषा सुनने वाला कोई होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इस सप्ताह आप सिल्वर बाय करेंगे या सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लें, मेंबरशिप ज्वाइन करें एक्सक्लूसिव MCX लेवल के लिए। जय सिया राम।